सुनो सुनो, पहले तो बात है जो धनखड़ जी बोला है ये जाट के अपमान है। अगर मैं बोलूँ, मेरे को भी प्रिविलेज कमेटी के मेरा नाम भेजा, मैं अगर बोलूँ ये मुसलमान का अपमान है, मेरे साथ दो जय कुमार और ये आपके विजय बसंत, इन दोनों को प्रिविलेज कमेटी भेजा, ये अगर बोले ये साउथ इंडियन का द्राविड़ का अपमान है, ये हमारा देश कहाँ पर जा रहा है? अगर उपराष्ट्रपति जाट का प्रतीक बन जाएगा, अगर राष्ट्रपति ट्राइबल का प्रतीक बन जाएगा, देखो ये देश का राष्ट्रपति है, देश का उपराष्ट्रपति है, इनका देश का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कोई खास नहीं रहता है, देश का राष्ट्रपति है, देश का उपराष्ट्रपति है। ये द मर्यादा अगर किसी ने लंघन किया, ये तो उपराष्ट्रपति जी खुद ही लंघन किया जो खुद को जाट कहते हैं। अरे आप वो बोलना चाहिए, मेरे अच्छा, आपको लग रहा है कि मिमिक्री करना ठीक था? बोलते हो आपको, अरे आप बोलते हो ये जाट के अपमान, ये कैसा बात है उपराष्ट्रपति जी? ये तो धिक्कार का बात है। ये मिमिक्री करना ठीक था? उपराष्ट्रपति होते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मिमिक्री करना और वीडियोग्राफी करना राहुल जी का सही था? सुनो, अगर ऐसे देश का प्रधानमंत्री बोलेगा वो ओबीसी का सेंसस नहीं कराएगा, लेकिन बोलेगा वो ओबीसी के लिए गर्व है। देश का उपराष्ट्रपति कहेगा जाट है, तो ये सारे देखो, अगर जब खड़गे जी को बोलना नहीं देता है तो अब क्या दलित का अपमान होगा क्या? तो ये सारे बात आप अपना, खड़गे जी की मिमिक्री किसी ने नहीं करी, आपकी मिमिक्री किसी ने नहीं करी। सवाल बड़ा बेसिक है। अरे उपराष्ट्रपती एक संवैधानिक पद है, उसका अपमान क्या जायज लगता है आपको? अरे सुनो, मनमोहन सिंह का मिमिक्री कितना हुआ ये तो बताओ। कितना टॉक शो किया था मनमोहन सिंह का मिमिक्री पर, ये तो बताओ मुझे। मनमोहन सिंह का मिमिक्री नहीं हुआ था क्या? किस सांसद ने करी? मिमिक्री नहीं हुआ? आप मुझे बताइए, ये भी बताओ मुझे। मनमोहन सिंह की मिमिक्री बीजेपी के किस सांसद, किस मंत्री ने करी? जानकारी दीजिए। करी, अगर किसी सांसद ने करी, अरे जगदीप धनखड़ की अगर मिमिक्री करनी है तो टीवी पे बड़े सारे कलाकार हैं जो यही कार्य करते हैं, यूट्यूब पे बड़े सारे कलाकार हैं जो यही काम करते हैं, उनको करने दीजिए। ये सांसदों का काम नहीं है और राहुल जी का वीडियो बनाने का काम नहीं है। प्रवक्ता मत बनो। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, मैं देश का प्रवक्ता हूँ। बीजेपी का प्रवक्ता मत नहीं, सवाल है सर। बोलो, हमीद अंसारी को प्रधानमंत्री जो अपमान किया था या नहीं किया था? हमीद अंसारी को डॉक्टर अजय आलोक रिप्लाई, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसा कर चुके हैं। ये अब्दुल जी जो इतना चिल्ला रहे हैं, जरा इनसे पहले पूछिए कि जिस व्यक्ति ने कहा आज कि मिमिक्री तो सबकी हो जाती है, उसी व्यक्ति ने इस देश की प्रथम, जो अभी अनुराग भदौरिया बोल रहे थे, आदिवासी महिला राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा था। बहुत अच्छा था ना? उस वक्त आपके ज़बान क्यों नहीं खोली? ये गलत है। और उसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन से हटाया क्यों नहीं? आप लोग को आदत हो गई है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को अपमानित करने की। कांग्रेस पार्टी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ अगर बोलती है तो वो बहुत सही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ बोलती है तो बहुत सही है, सीबीआई, ईडी, आईटी-सीबीआई जो भी भारत की संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके खिलाफ आपको बोलने की आदत लग गई है। क्या यह देश का अपमान नहीं है? संसद परिसर के अंदर में बैठ के देश की दूसरी सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति का आप अपमान कर रहे हैं, और वो व्यक्ति किसी ना किसी समुदाय से जुड़ा हुआ है और उस समुदाय से आने में वो पहला व्यक्ति है, तो क्या उससे समुदाय आहत नहीं होता है? अगर कोई एपीजे अब्दुल कलाम को कोई अगर बेइज्जत करेगा तो उससे हर मुसलमान आहत होगा। जवाब कोई शक नहीं है। जवाब अब भावनाएं जुड़ी रहती हैं, यह ध्यान रखिए। अब्दुल खलीक, ओके, कांग्रेस एमपी, नाउ कांग्रेस एमपी अब्दुल खलीक। देखो, पहले मुझे पता होता था ये आमिष देवगन का शो है, मैं तो आता नहीं, मुझे नहीं बताया, मुझे लाइव में बुलाया इसलिए आया। आपको शो होने से तो मैं आता ही नहीं था, क्योंकि हमारा चैनल, हमारा जो गठबंधन बैकआउट करके रखा है, तो ये हम आपको शो में नहीं आने वाला है। अरे दिखने का मन भी है और नहीं बोलने का मन भी है। ओके, लेट खालिद साहब मेक हिज पॉइंट। नहीं, देखो यह मुझे नहीं पता। ये देखो, ये सारे मुद्दा, ये जो बोला, जब चुनाव आयोग अगर सरकार का डल बन जाएगा, पुतुल बन जाएगा, टॉय बन जाएगा, तब हमको बोलना होगा। अगर रंजन गोगोई का हम क्यों आलोचना नहीं करेंगे? रंजन गोगोई रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद ही वो राज्यसभा में आ गया। अरे वो जजमेंट देके सरकार के पक्ष के, सरकार को राफेल में बचा के, और आप जब अपने राज्यसभा एमपी को हाईकोर्ट का जज बना के भेजते हैं तो वो ठीक
क्यों नहीं बोले? भाई साहब आप लोग तो ऐसे थे 1985-86 में अपने एमपी को जज बना के भेज दिया था। चुनाव आयोग बिल्कुल टॉय बन गया सरकार के। हम क्यों आलोचना नहीं करेंगे? ईडी और सीबीआई का सरकार इस्तेमाल कर रहा है, हम क्यों आलोचना नहीं करेंगे? क्यों आलोचना नहीं करेंगे बोलो? जब सरकार सबकी आप आलोचना ही करेंगे तो प्रशंसा किसकी करेंगे? राहुल गांधी की। बीजेपी का तो अभी चोरी आप करो, 400 करोड़ रुपए आपके यहाँ पकड़े जाएं और ईडी बीजेपी का एजेंसी बन गया। शाबाश। 400 करोड़ किसके यहाँ मिले? सीबीआई भी बीजेपी का भी एजेंसी। धीरज साहू कौन है? अरे देखो धीरज साहू कौन है? अरे कौन बोला था अरे सुनो, धीरज साहू कौन है? 400 करोड़ किसके यहाँ मिला? होने से तो वहां ईडी नहीं जाएगी तो कौन जाएगा वहां पे? अरे सुनो, जॉर्ज सोरोस को भेजे वहां। मुझे बोलना नहीं देना तो नहीं, जॉर्ज सोरोस अगर नेशनल हेराल्ड शांत होना पड़ेगा। अगर उसको 30 सेकंड दीजिए ना अपनी बात को रखने के लिए। आप अपनी बात कर पे बोलिए। अजय लोग बोलिए खालिद साहब। नहीं सुनो, मेरा पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जाना है। सुनो, मुझे जाना है, मेरा टाइम नहीं है। लेकिन अगर देखो धीरज साहू तो अगर आपके प्रधानमंत्री ने क्या बोला था, सारा काले धन चले जाएगा, डिमोनेटाइजेशन अभी है क्यों बोलो? क्यों है बोलो? तो